हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग STET 2023 की सेकेंड पाली की परीक्षा जो कि सोशियोलॉजी विषय से संबंधित है उसके राइट आंसर जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। डायरेक्टली आप इसे वेबसाइट पर नहीं देख सकते, लेकिन आप अपना लॉगिन करके ऑब्जेक्शन के अंडर में इसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए एक ओवरव्यू लेते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए थे और उसका सही आंसर जो कि अभी प्रोविजनल है वो क्या जारी किया गया है BSEB के द्वारा, वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है परिवीक्षा विवाह। दूसरा क्वेश्चन है, राइट मिल्स एक समाजशास्त्री हैं, तो ये एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। तीसरा प्रश्न है, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है मुजफ्फर शरीफ ने। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज किसने लिखी है, तो ये समनर के द्वारा लिखा गया है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सामाजिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है, तो इसका राइट आंसर है समाजशास्त्रीय कल्पना। छठा प्रश्न है, जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर है प्राथमिक। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन को इंगित करता है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा, तो उत्तर होगा अगस्त काम्टे। नौवां प्रश्न, अगस्त काम्टे द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहा जाता है, तो ये हो गया आपका आंसर सकारात्मक दर्शन। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित है, तो आंसर इसका हो जाएगा पेरेटो, स्प्लेंगलर और मार्क्स। 11वां प्रश्न है, माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े समूह। 12वां प्रश्न है, अगस्त काम्टे के अनुसार कौन सा 3 चरणों के नियम का हिस्सा नहीं है, तो इसका उत्तर है काया पलट चरण। 13वां प्रश्न है, धर्मशास्त्रीय अवस्था को भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया काल्पनिक अवस्था। 14वां प्रश्न है, अगस्त काम्टे का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर है वास्तविक घटना। 15वां क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना क्या है, तो इसका उत्तर होगा परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है। 17वां प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यात्मकता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो गया सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। 18वां प्रश्न हो गया, समाजशास्त्री समूह शब्द का वर्णन किस प्रकार करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया लोगों का संग्रह। 19वां प्रश्न है, अहिंसक अपराधों में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो गया संपत्ति की चोरी। 20वां प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था। 21वां प्रश्न है, डायस अर्थात किसी चीज़ को समझने का तरीका, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य। 22वां प्रश्न हो गया, यह निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। 23वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 338। 24वां प्रश्न है, जो नौकरी की महत्ता तय करता है उसका जो उत्तर होगा वह है नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की डिग्री। 25वां प्रश्न है, डेविस और मूर के किस पेपर में स्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्तरीकरण का सिद्धांत। 26वां प्रश्न हो गया, सामाजिक स्थिरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक असमानता। 27वां प्रश्न है, BR अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा।
28वां प्रश्न है सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 29वां प्रश्न जाति व्यवस्था डैश पर आधारित है। इसका उत्तर हो जाएगा धर्म। 30वां प्रश्न है एक महिला का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरगैमी। 31वां प्रश्न है जाति शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई है, तो पुर्तगाली से हुई है। 32वां प्रश्न है जाति डैश समूह है, तो जाति एक अंतर्विवाही समूह है। जाति शब्द किसी संस्कृत शब्द से बना है, तो उत्तर हो जाएगा जना। यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, तो रिश्तेदारी के उपयोग को कहा जाता है तो एवंकुलेट कहा जाता है। मुस्लिम विवाह में पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा जा सकती है, यह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया खुला। किसने परिभाषित किया संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं, जिसके पास समान संपत्ति होती है और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये कथन है कर्वे का। अगला प्रश्न है 37वां नंबर स्वभाव से रिश्तेदारी है, कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य में नहीं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 38वां प्रश्न है जब विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है पितृस्थानीय निवास परिवार। 39वां है वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है और उन सभी को अपने साथ रख सकती है, कहलाती है बहुपतित्व। 40वां है वह परिवार जिसमें पति पत्नी उसकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा वैवाहिक परिवार। नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक नियंत्रण। 42वां प्रश्न है एक औपचारिक संगठन में नियम, उत्तर हो जाएगा लिखित में दिए गए हैं। 43वां प्रश्न है विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी। 44वां प्रश्न है एनजीओ क्या है, तो ऐसे संगठन जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है और जनता के लाभ के लिए काम करते हैं, तो उसे एनजीओ कहा जाता है। 45वां प्रश्न है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है, तो उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। 46वां प्रश्न है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का बिंदु क्या है, तो उत्तर हो जाएगा केवल ए। 47वां प्रश्न है डैश गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रॉनिक। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की विशेषता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी। 49वां प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 50वां प्रश्न है डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्कीम। अब आगे का क्वेश्चन जो 50 प्रश्न है सोशियोलॉजी का, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।